क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला सलास इल्ला इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदुन सालिह वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी हदीसिन आख़र सदक़तुन जारिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी अलैहि रहमा का पहला उर्स मुबारक है और उसकी तकरीब की दूसरी नशिस्त जारी और सारी है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की आया मुबारका और एक हदीस मुबारका जिसे इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया। पहली आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने पेश की है, इसमें अल्लाह वाहदहु ला शरीक की तरफ से इस दुआ का ऐलान और उभार है कि जो भी मुसलमान है उसे अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की तलब हर वक्त करना है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि दुआए मग़फ़िरत का ताल्लुक़ मरने के बाद है कि जब मर जाए तो फिर हम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। लेकिन दुआए मग़फ़िरत भले से कोई इंसान अपने लिए अपनी हयात में करना चाहे या किसी और के लिए उसकी हयात में करना चाहे या किसी और के लिए उसकी ममात के बाद करना चाहे, तो हर से सूरत के अंदर ये दुआए मग़फ़िरत हो सकती है। और जो हमें तालीम है दुआए मग़फ़िरत के हवाले से कि हम अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, इन तमाम को इस दुआए मग़फ़िरत के अंदर शरीक कर सकते हैं। इंसान की मौत के बाद उसे सबसे ज़्यादा तलब उस दुआए मग़फ़िरत की होती है जो पीछे रह जाने वाले उस इंसान के लिए करते हैं और जिसकी बुनियाद पर उसका मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद से बुलंदतर होता है। जो हदीस मुबारका मैंने आपके सामने पेश की, इमाम मुस्लिम ने इसे रवायत किया। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के उन 3 आमाल के बारे में रहनुमाई दी है जिसका असर, सवाब, अजर उस इंसान के मरने के बाद भी उसके नामे आमाल में लिखा जाता रहता है। अमूमी तौर पे हम जितनी भी इबादत करते हैं, जो वक्ती इबादत हैं जैसे नमाज है, रोज़ा है, ये हज है, इन इबादत का अजर व सवाब इबादत मुकम्मल होने के बाद इंसान के नामे आमाल में लिखा जाता है। नमाज मुकम्मल हुई, उसका अजर व सवाब नामे अमाल में लिख लिया गया। रोज़ा मुकम्मल हुआ, उसका अजर व सवाब नामे अमाल में लिख लिया गया। हज की इबादत मुकम्मल हो गई, उसका सवाब और अजर नामे अमाल में लिख लिया गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 आमाल की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि इन 3 आमाल का अजर व सवाब इंसान का अमल मुकम्मल हो भी जाए तो उसके बाद भी जारी रहता है और उसके नामा अमाल में लिखा जाता रहता है, हत्ता कि अगर वो मर भी जाए तो मरने के बाद भी जब तक वो अमल जारी है उसके नामा अमाल में उसका सवाब भी लिखा जाता रहता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो 3 अमल क्या हैं? पहला अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सदक़तुन जारिया, सदका जारिया। एक और हदीस जिसे इब्न माजा ने रवायत किया है, उस हदीस में सदका जारिया की तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह फरमाते हैं कि मुसहफ की तालीम यानी कुरान करीम की तालीम, किसी भी किस्म के कुएं को खुदवा के उसके पानी का आम किया जाना, मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने की तामीर किया जाना, यानी वो अमल जो बग़ैर किसी कीमत के खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए कोई वक्फ कर दे, कोई मुतय्यन कर दे, तो जब तक उसका फैज़ जारी रहेगा, जब तक उससे लोगों को नफ़ा मिलता रहेगा, जिस शख्स ने उस अमल को सरअंजाम दिया है उसके नामे अमाल में सवाब और अजर लिखा जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमूमी तौर पे हम सदका जारिया में आज के ज़माने की अगर हम बात करते हैं तो हर जगह के लिए सदका जारिया की तरतीब और तरकीब और तरह की है। जहाँ पे तालीम की कमी है वहाँ पे आप मदारिस तामीर करवा के सदका जारिया का एहतमाम कर सकते हैं। जहाँ पे साफ़ पानी की किल्लत है वहाँ पे आप फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब करके सदका जारिया का एहतमाम कर सकते हैं। जहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वहाँ पे किताबों की फराहमी करके आप सदका जारिया का एहतमाम कर सकते हैं। गर्ज जिस तरह की ज़रूरत मुआशरे में लोगों को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात के अंदर अंजाम दही के हवाले से कमी का शिकार है, उसे आप पूरा कर दीजिए, वो सदका जारिया बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अमल की तरफ इशारा फरमाया, ऐसा इल्म जो नफ़ा आवर है, जो नफ़े का बाइस है। अमूमी तौर पे मुहद्दिसीन जब इसकी तशरीह करते हैं तो ये कहा जाता है कि कुरान और हदीस का इल्म, यानी कुरान और हदीस का इल्म ये वो इल्म है जिसका नशर, जिसकी तोज़ी, जिसका फैलाया जाना ये इल्म नाफ़े में तो शुमार किया जाता है। लेकिन इस तशरीह के साथ साथ इसकी तशरीह यूँ भी की जाती है, हर ऐसा इल्म जो इंसान के लिए नफ़ा का बाइस बने और उसे हलाल रिस्क की तरफ तवज्जो दिलाए और उसके हाथ में किसी किस्म का हुनर आ जाए, तो ऐसा इल्म भी इल्म नाफ़े में है जो उसे हलाल रिस्क के हुसूल की तरफ लेकर जा रहा है। अमूमी तौर पे हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, हम सिर्फ कुरान और हदीस को पहुंचाने के हवाले से काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इस अमर की तरफ भी तवज्जो दे दें कि मुआशरे में गलियों में फिरते हुए वो नौजवान बच्चे जो नशे बन सकते हैं, जो ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, अगर हम उन्हें इससे बचा लेने में कामयाब हो जाएं तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी। और ये उसी वक्त होगा जब हम उन्हें कोई हुनर सिखा दें, कोई ऐसा सिस्टम हम लेकर आ जाएं कि जिसके ज़रिए से वो हुनर सीखें और हुनर सीखने के बाद वो अपने लिए हलाल रोज़ी का बंदोबस्त कर सकें। और तीसरा अमल जिसकी तरफ हदीस मुबारका में तवज्जो दिलाई गई, वलद सालेह यदू लहू, वलद सालेह जो उसके लिए दुआ करे। अब यहां पर भी जरा तफसील, अमूमी तौर पे वलद सालेह या औलाद को इसलिए पढ़ाया जाता है और ख़ास तौर पे दीन की तालीम और तबलीग इसलिए उसको सिखाई जाती है ताकि उसके दिल में ये एहसास जागुज़ी हो जाए कि मुझे अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। बच्चे को हिफ्ज़ कराने का एक मकसद ये भी वालिदैन के दिलो दिमाग में होता है कि ये बच्चा जब कुरान करीम की तिलावत करेगा तो ये अपने लिए भी बख्शिश का बाइस होगा और हमारी भी बख्शिश का सामान मुहैया करेगा। लेकिन मुहद्दिसीन यहाँ पर इसकी तफसील में ये भी बयान करते हैं कि अगर एक वलद साले ऐसा है जो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत तो नहीं करता, लेकिन उनके वालिदैन ने उसकी ऐसी तरबियत कर दी है, उसको ऐसा लिखा पढ़ा दिया है, मुआशरे की उसे ऐसी तालीम दे दी है कि उसके ज़रिए से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, उसके ज़रिए से उसके हमसाए उसके शर से महफूज रहते हैं, इलाके वाले उसकी तारीफ़ करते हैं कि यह हमारे हर दुख दर्द में काम आता है
और वो लोगों की भलाई के कामों का सोचता है, तो उस बच्चे की इस नहज की तरबियत भी वालिदैन को फ़ायदा देती है। वालिदैन को उनके जाने के बाद भी उनके लिए अजर व सवाब का बाइस बन जाती है। और इस तरफ हम ख़ास तौर पे मुसलमानों की तवज्जो कम होती है कि हम अपने बच्चों की इस्लाह करें, बच्चों की सही तरबियत करें। हमारा उन्हें पढ़ाने लिखाने की तरफ तो बहुत ज़ोर होता है, उनके लिए ट्यूशन का अहतमाम किया जाता है। अब कुरान करीम के ट्यूटर आ गए हैं, अब उसकी ट्यूशन चल रही है, अब ये दुनियावी तालीम की ट्यूशन चल रही है। लेकिन जिस तरबियत के बाद उसने मुआशरे में एक कुंदन बन के काम करना है, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। और ये हदीस मुबारक इन तीनों आमाल में हमें एक नया पहलू और एक नई जहत दे रही है, एक नई सिमत का तयन करके बता रही है कि अगर हम सोचें तो इस अंदाज से अगर काम करें तो यकीनी तौर पे ये बच्चे, ये सदका जारिया और ये इल्म नाफे ये हमारे लिए काम में आ सकता है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हज़रत अल्लामा पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब अलैहि रहमा ने इन तीनों जिहाद के ऊपर काम किया। वालिदैन की बड़ी तमन्ना होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हमारे बच्चे मुआशरे की इस्लाह का काम करें। और हम देखते हैं कि इस्लाह कारी का जो काम पीर साहब की बिला अलैहि रहमा ने जिसका आगाज़ किया था, आज अपने पूरी आबोताब के साथ वो रवां दवा है। जिन सदकात जारिया का आगाज़ 40 से ज़ायद मसाजिद और मदारिस की क़याम की सूरत में किया था, वो भी जारी और सारी है। और वो तमाम इल्म के मराकिज़ जिन्हें इल्म की नशर व तोज़ी के लिए कायम किया गया था, वो भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकते हुए रोशन चांद और सितारों की मानिद चल रहे हैं। और ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ से इन तमाम चांद को रोशनी जा रही है। अल्लाह ताला इस आफताब की रोशनी को ता अब तक कायम व दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।